हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप सब अच्छे होंगे। तो कई बंदों के कमेंट आ रहे थे मेरे भाइयों के कि भी अपनी जर्नी के बारे में बताओ, क्या सफ़र रहा, कैसे सफ़र रहा, क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या हमें मतलब परेशानी झेलनी पड़ी और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए सफ़र के दौरान। तो हम शुरू करते हैं कि मेरा सफ़र हुआ था अक्टूबर में शुरू। ठीक है, तो 3 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट हुई थी दुबई से और मैंने 1 महीना पहले अपना पासपोर्ट दे रखा था। उन टाइमों में ऐसा होता था कि वीज़ा आएगा तब अपना उसके लिए वेट करना पड़ता है और पासपोर्ट दे के फिर अपना वेट करना पड़ेगा जो पासपोर्ट अपना देंगे भाई एजेंट को। ठीक है, तो बीच में ये था कि 20-22 दिन 25 दिन लग गए थे। उन्होंने हमें 1-2 बारी दिल्ली भी बुलाया अपने होटल में कि भी आ जाओ, वीज़ा आ गया। तो कोई प्रॉब्लम हुई और बोलने लगे कि अभी 1 दिन वेट करना पड़ेगा, 2 दिन वेट करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई पूरी कर रखी थी। तो मैं 29 को आ गया था और 3 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट थी। ठीक है, तो 3 अक्टूबर को हम दुबई के लिए निकल चुके थे। हम 3-4 जने थे, 4 एक बंदे थे हम। तो जो दुबई के लिए निकले थे, तो दुबई हमें 4-5 दिन लगे। वहाँ पे ये था कि वहाँ पे स्टे इसलिए करवाते हैं कि ताकि आगे ही कार्रवाई प्रोसेस करना पड़े और जो भी अपना वीज़ा वगैरह है, जहाँ का भी है या बाकू का है या जहाँ की भी कोई अपना आपका एजेंट फ़्लाइट करवाता है। तो हमारी तो अज़रबैजान बाकू की फ़्लाइट हुई थी वहाँ से। 4-5 दिन लगे थे। जो 4-5 दिन के दौरान हमने वहाँ पे घूमना फिरना भी किया। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरा वीडियो का ये था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने वीडियो वगैरह बना के रखी हुई थी, बट ये है कि मेरा फ़ोन चेंज हो गया तो उसमें वो अपना नहीं रह पाई। अगर थोड़ी बहुत एक आधी फ़ोटो वगैरह होगी या जो भी घूमने फिरने का होगा तो मेरा होगा। तो मेरे कुछ वहाँ पे फ्रेंड्स थे, तो मैं उनके पास चला गया था 1 दिन के लिए। तो वो मेरे पास वीडियो अभी भी सेव है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी है और अपना यूट्यूब पे भी मैंने थोड़ी बहुत डाली हुई है उनकी वीडियो। तो 4-5 दिन हमारे दुबई लगे। दुबई के बाद हमारी हो गई थी फ़्लाइट। तो दुबई से जब हम दिल्ली से आए दुबई दुबई तक तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा भी कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, यही अपना बेसिक सवाल पूछते हैं। क्यों जा रहे हो, घूमने जा रहे हैं भाई दुबई। ठीक है, बस इसके अलावा कोई वो अपना दिल्ली वाले नहीं पूछते दुबई के बारे में। तो जब हम दुबई 4-5 दिन रहे, घूमे फिरे, अपना एंजॉय किया, होटल में रहे। उसके बाद जब हम बाकू के लिए निकले तो उन्होंने हमें शो मनी के लिए पूछा कि भी आपके पास कितने पैसे हैं। तो हमारे पास पैसे थे, 2-2 हज़ार डॉलर थे हमारे पास। तो हमने हज़ार हज़ार उन्हें दिखा दिया भी हमारे पास हज़ार हज़ार डॉलर हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया का एक रुपया और मतलब इंडिया यहाँ बाकू का 1 रुपया इंडिया में 46 रुपये होता है। तो मनी हमारे पास थी, डॉलर थे हमारे पास, 1000-2000 डॉलर थे। तो हमने वो शो करवा दिया उन्हें और उन्होंने अपना बोर्डिंग पास वगैरह हमारा क्लियर कर दिया और हम अपना खुशी खुशी फ़्लाइट की तरफ चल दिए। फ़्लाइट में बैठ गए और अपना 2 ढाई 3 घंटे का, मेरे ख्याल से 4 घंटे का रास्ता था वहाँ से। तो हम फ़्लाइट में बैठ के अपना निकल लिए वहाँ के लिए अज़रबैजान। हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से हमने टैक्सी वगैरह की गूगल ट्रांसलेट के द्वारा। वहाँ पे भी हमारी अपना एंट्री हुई, इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन वालों ने पूछा भी कहाँ से आए हो और आईडी वगैरह दिखाओ अपनी। एंट्री वगैरह करके उन्होंने, तो वहाँ से भी हमें उन्होंने एंट्री दे दी अपना अज़रबैजान में। तो अज़रबैजान में पहुँचने के बाद हम अपने टैक्सी, हमने बाहर से की टैक्सी। टैक्सी के साथ गूगल ट्रांसलेट करके हमने, तो हमें बोला कि हमें इस लोकेशन पे जाना है। होटल वगैरह हमारे पास एड्रेस था पहले से ही। ठीक है, अभी इस होटल में जाना है, इतने का रेंट मिलेगा। तो वहाँ का अलग अलग रेंट होता है, मतलब 80 मनाद है एक एक दिन का एक बंदे का, या फिर 24 घंटे का है या कैसे है, जैसे है वो बदलते रहते हैं, उनके अपने अपने रेट हैं। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल लगा हमें। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, मैं आपको इसी वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो एडिटिंग वगैरह तो मेरे पास हो नहीं पाएगी क्योंकि ना तो मेरे पास फ़ोन सही है और इसमें ऐप वगैरह सही से चल नहीं रहे। ज़्यादा ऐप डाउनलोड करता हूँ तो इसमें हैंग हो जाता है ये फ़ोन। 2-4 दिन के अंदर अपना मेरा 14 प्रो आ जाएगा, उसके अंदर से फिर अपना बढ़िया से एडिटिंग वगैरह या जो भी होएगा सब कुछ सही से चल जाएगा। तब तक के लिए मैनेज करना पड़ेगा मुझे भी। ठीक है, और आप लोगों को लिए मैं वीडियो भी इसलिए लेट कर रहा था थोड़ी बहुत कि भी अपना बीच में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे फ़ोन में दिक्कत हो रही थी। तो हम अपना पहुंच गए थे होटल में। होटल में हम पहुंच गए थे रात को क्योंकि शाम की फ़्लाइट थी हमारी। तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हम वहाँ पे पहुंच गए थे। अपना खाना पीना का देखने के लिए हम देखने लगे थे भी इंडियन फूड कहाँ मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब दुबई में हमने खाया तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, वहाँ पे बड़ी सारी मैदे वाली रोटी मिलती थी। तो सही था खाना तो, बट ये था कि हमें इंडियन खाना खाना था या कुछ भी जो भी था। तो उसके लिए हम अपना, एक मेरा कोई जानकार था वहाँ पे, फ्रेंड था,
तो उससे उससे कांटेक्ट किया तो वो एक्चुअली हमें बाहर ही मिल गया, होटल के बाहर ही। तो होटल के बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था रात का। मैंने शायद थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो में डालने की। तो अपना फिर उसके बाद वो हमें होटल में ले गया। तो वो भी था, पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था, बट उसमें यह था कि इंडियन खाना था। हमने अपना रोटी भी खाई वहाँ पे, ठीक है, और सब्जियां वगैरह जो भी थी इंडियन इंडियन था पूरे का पूरा। बहुत मज़ा आ गया हमें वहाँ पे खाना खा के, ठीक है, एकदम बढ़िया से हमने खाना खाया। और फिर हम अपने होटल पे आ गए थे। घूमने फिरने का मन था बट थके हुए थे पूरी तरह से। तो हम वहाँ पे रात रुके और इतने में ही हमारे एजेंट का कॉल आ गया कि हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं और आगे तुर्की के लिए, इस्तांबुल तुर्की के लिए आप लोगों को जाना है, उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस चालू कर रखेंगे। तो हमने बोला कि भी चलो ठीक है, अच्छी बात है, अभी हम नहीं रुके यहाँ पे। वैसे तो ये था, मन था रुकने का, जैसे दुबई हम रुके थे 4-5 दिन, तो हमारा मन था रुकने का। तो वहाँ पे हम नहीं रुके। तो वहाँ पे रुकने के बाद सुबह होने के बाद हम अपना वहाँ से, हमारी टिकट वगैरह रात को ये एक्चुअली आ गई थी। तो हमने होटल वालों से बोला भी अपना ये प्रिंट आउट वगैरह निकाल दो हमें। और फिर कहीं वो बोले कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह नहीं है निकालने के लिए। तो पीडीएफ ही चल गया था हमारा वहाँ पे। अगर फ़ोन में हमारे पास टिकट वगैरह वीज़ा वगैरह है ना, तो अपना चल गया था। तो वो हम उन्होंने टिकट कराई और हम एयरपोर्ट पे जाके सुबह हमने वहाँ पे होटल में भी शायद खाना खाया था और पराठे वगैरह खाए हमने वहाँ पे। और हम लेके आ गए थे अपना, क्योंकि हमारी 2-2:30 बजे के आसपास की फ़्लाइट थी, शाम दोपहर बाद की। तो हम वहाँ से निकल लिए थे अज़रबैजान से। एयरपोर्ट पे आके हम आ गए थे तुर्की के लिए। तुर्की हमें करनी थी फ़्लाइट मिस। वहाँ पे हमें मिलना था हनी, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे एयरपोर्ट पे स्टे कर रहा था, तो हमें उसके पास ही जाना था। उसके बाद हम वहाँ से इकट्ठे होकर आगे निकलना था। तो वहाँ से ऐसा हुआ कि भी हम वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो हमें लेने आ गया जहाँ पे हमें जाना था, स्टे करनी थी। वहाँ पे ऐसा होता है कि भी वो फ़्लाइट करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं कि जैसे वापसी की करवाते हैं, तुर्की से अपना बॉम्बे से दिल्ली, और या फिर तुर्की से सीधा दिल्ली, ठीक है। वो वहाँ पे चेंज करनी होती है फ़्लाइट और बोर्डिंग पास वगैरह होता है। हमें हमें अगर आगे जाना है तो वो मिस करनी होती है। तो जब तक वो फ़्लाइट होती है 2-4 घंटे का ही फ़र्क होता है उसमें। जैसे हम अपना 6-7 बजे वहाँ पहुँच गए थे, 8, साढ़े 8, 9 बजे की फ़्लाइट होती है या फिर नेक्स्ट डे की फ़्लाइट होती है। तो वो मिस करनी होती है अगर हमें यहाँ पे आगे निकलना है ना वहाँ से सूर्य नाम के लिए, या फिर अपना बोल्बिया के लिए, या जहाँ की भी फ़्लाइट होती है हमें आगे निकलना है, ठीक है। तो सर्बिया के लिए फ़्लाइट होती है वहाँ से, तो वहाँ से हमें आगे निकलना था। तो हमने वो अपना मिस करनी थी। तो हम हनी के साथ अपना एयरपोर्ट पे स्टे हो गई थी। वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे। तो थोड़ी बहुत छोटी सी है, बिना किसी के आवाज़ के, बिना किसी उस चीज़ के। तो अपना वहाँ पे रुक गए थे हम। वहाँ पे हमारे पास नमकीन वगैरह थी, खाने खूने का तो देखो वहाँ पे था नहीं। कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह, वाटर वगैरह था वहाँ पे। मशीन में अपना पैसे डालो वहाँ के और अपना पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, या लेज़ कुरकुरे थे वहाँ पे। तो वो चीज़ थी। तो वहाँ पे हम अपना जिस टाइम भी पहुँचे तो रात रुके। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, मिस हो गई थी। हमने बोर्डिंग पास वगैरह जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, तो हमने वो सब के सब फाड़ दिए थे, डॉक्यूमेंट वगैरह तो हमने वो फाड़े। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें वहाँ पे 2-4 दिन स्टे करना पड़ा। तो वहाँ पे होता है कि सेटिंग होती है अपनी, उनकी जो भी हिसाब किताब होता है। तो वहाँ पे हमारा स्टे होने के बाद 2-4 दिन के बाद हमारी हुई फ़्लाइट हुई तो हमारी अपना सर्बिया से हमें जाना था सूर्यनेम। तो सर्बिया के लिए हम अब हमारे पास वीज़े की तो ज़रूरत होती नहीं, होटल बुकिंग की और उसकी बुकिंग टिकट की ज़रूरत होती है। तो हम गए वहाँ पे, लाइन में लगे, तो उन्होंने हमें एंट्री नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमारे कंप्यूटर में ये शो नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, तो ये शो नहीं हो रहा था। तो उस वजह से अपना फिर हम नहीं चढ़ पाए, हम वापस आ गए। हमने अपने एजेंट को बोला भी हम परेशान हो रहे हैं, अभी यहाँ पे दिक्कत परेशानी है थोड़ी भी, यहाँ से निकलवाओ। तो वो भी मजबूर था भाई, वो भी टिकट करवा ही रहा था, कोशिश कर ही रहा था कि कहीं सेटिंग हो जाए या कुछ हो जाए। वहाँ पे एक बारी एंट्री भी मिल जाती ना हमें, वहाँ से एयरपोर्ट से हम निकल जाते, तुर्की से अपना सर्बिया के लिए निकल जाते, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना होती। तो हमें वहाँ एंट्री मिली नहीं, तो फिर हमें 1-2 दिन और वेट करना पड़ा। पहले तो हम नीचे थे, फिर हम ऊपर आ गए थे। बोर्डिंग पास मिल गया था ना, तो हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर खाने पीने का वगैरह सब कुछ है, शॉपिंग का A to Z सामान मिलता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो उसकी भी वीडियो हुई तो मैं कोशिश करूँगा वो भी डालने की, तो अदरवाइज़ उसके लिए सॉरी। तो फिर वहाँ पे अपना भाई सॉरी, तो हम वहाँ पे रुके। वहाँ पे ऊपर ही हम रुके, ऊपर ही चेयर वगैरह थी, वहीं पे सोना होता था। अपने पास कंबल अपने थे भाई,
चेयर वगैरह पे हम दिन में बैठे रहते थे, तो घूमते रहते थे वहाँ पे। और नहाने धोने का कोई भी वहाँ पे प्रोग्राम नहीं था। अपना ये था कि वॉशरूम था अपना, वहाँ पे मुँह हाथ धो या जो भी है ड्राई क्लीन वगैरह करो तो करो, अदरवाइज़ नहाने का कोई काम नहीं था। खाने पीने का वहाँ पे चिकन के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो ये था कि हम पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते थे, थोड़े बहुत ही फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा लेते, क्योंकि हम चिकन वगैरह नहीं खाते थे, मैं और नहीं। हम ऊपर चले गए थे, हम नीचे नहीं उतरे थे, क्योंकि हमें ये था कि हमें नीचे जाएंगे तो हम भूखे मरेंगे। तो ऊपर हमारे पास पैसे वगैरह थे, हमने खूब अपना इंजॉय किया वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अपना दो दो हमारे साथी नीचे रह गए थे, वो भी ऊपर ही आ गए थे, उनको भी अपना एंट्री नहीं मिली। तो फिर हमारी हो गई थी बाकू की वापसी। बाकू हम वापस गए तो बाकू उन्होंने एंट्री नहीं दी भी हमें। हम 4 जने थे, 4 में से एक को तो एंट्री मिल गई और हम 3 के 3 लाइन में ऐसे ही रह गए। तो उन्होंने हमें पकड़ लिया, उन्होंने पूछा भी कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तुम तो एक दिन रह के बाकू में और चले गए थे यहाँ से, और दोबारा यहाँ क्यों आए हो। तो हमें उस टाइम पे कुछ नॉलेज नहीं थी भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना था, कि भी हमें या तो आगे एंट्री नहीं मिली, कुछ बोलना था। मेरे से गलती हो गई थी, मैंने बोल दिया था कि फैमिली रीज़न था इसलिए हम चले गए थे और आगे। तो उन्होंने बोला कि फैमिली रीज़न था तो आप इंडिया जाते, इंडिया से दोबारा आते, आप तो मतलब गए ही नहीं कहीं भी, ना तुर्की गए हो ना कहीं गए हो, ना आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प वगैरह है। क्योंकि हम एयरपोर्ट पे तो थे तुर्की के, तो वहाँ पे ना कोई हमारी एंट्री हुई थी ना कोई एग्ज़िट हुआ, तो वहाँ पे कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था हमारे कागज़ों में। तो वहाँ से हम निकले, बाकू वालों ने अपना हमें पकड़ लिया। बाकू वालों ने बोला कि आप लोगों को हम इंडिया भेज रहे हैं यहाँ से और आप कहीं और नहीं जा सकते। उन्होंने हमारे पेपर तैयार करके हमें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। तो बाकू से हुए थे भाई हम डिपोर्ट पहली बार, और मुझे ये हो गया था भी बस अब तो तेरी लाइफ ख़त्म है, ठीक है, अब तो तू बाहर जा ही नहीं सकता, तू हो गया डिपोर्ट, ठीक है। वहाँ से हमें भेज दिया था उन्होंने दिल्ली, फ़्लाइट करवाई अपनी और दिल्ली भेज दिया हमें। हमें अपना एजेंट से कांटेक्ट किया, हमने घर पे नहीं बताया था भाई, बिल्कुल भी। हमने एक बार भी हमें घर नहीं बताया कि भी हम वहाँ बाकू से डिपोर्ट हो गए हैं। और दरअसल मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक भी मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ, अभी तक भी घर वालों को ये नहीं पता कि ये बाकू से डिपोर्ट हुआ था, या मेरे रिलेटिव या मेरे किसी रिश्तेदार या मेरे जानकार भाई दोस्त मित्र को, किसी को नहीं पता था मैं बाकू से डिपोर्ट हुआ हूँ। और अभी पता लगेगा, मैंने वीडियो बनाई है ये, ठीक है। तो अपना वहाँ से मैं डिपोर्ट हुआ, एयरपोर्ट पे आ गए दिल्ली। दिल्ली इमिग्रेशन वालों के पास हमारा पासपोर्ट था, एयरपोर्ट और फ़्लाइट में भी हमारा पासपोर्ट पायलट के पास था। उन्होंने अपना सीधा इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ हमें मिलवाया, ये तुम्हारा इमिग्रेशन ऑफिसर है, और उन्होंने अपना यहाँ पे अपना हमारा पासपोर्ट ले लिया। और वहाँ पे और भी 5-7 बंदे बैठे थे, कहीं और से डिपोर्ट हो रखे होंगे। तो एक भाई हमारा अमेरिका से भी डिपोर्ट हो रखा था वहाँ पे, ठीक है। तो उस भाई को हमने बातचीत की, हम हरियाणा का ही था वो, करनाल साइड का। उससे हमने बातचीत की और हमने उससे पूछा भी क्या चीज़ है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि 4-5 महीने बाद में अभी यहाँ अमेरिका से ही डिपोर्ट कर दिया उन्होंने, और हम घबरा के भी ये डिपोर्ट कर दिया तो हम भी डिपोर्ट हो सकते हैं भाई, अगर यहाँ से डिपोर्ट हो गए हैं बाकू से तो वहाँ से भी हो सकते हैं। तो चलो कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपना एजेंट से मेरी बात हो चुकी थी, एजेंट ने मुझे बता दिया था भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग अपना एजेंट का नंबर दे देते हैं तक, जिससे प्रॉब्लम बहुत होती है, ठीक है। वो एजेंट का कसूर निकाल देते हैं, हम डिपोर्ट हुए हैं उसमें एजेंट की कोई गलती नहीं होती भाई, ठीक है। वो हमें कॉन्फिडेंस रखना होता है, उस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस सही नहीं था तो हम पकड़े गए वहाँ पे, ठीक है। तो उसका एजेंट का फ़र्ज़ होता है टिकट कराना, वीज़ा लगवाना और फ्लाई कर देना, ठीक है। तो वो अगर कोई प्रॉब्लम होगी इमिग्रेशन के हाथ में होता है, वो उन्हें एंट्री दें ना दें, ठीक है। चाहे वो कागज़ 1 नंबर के हों चाहे वो 2 नंबर के हों, वो एंट्री दें ना दें वो उनके ऊपर बात होती है। तो इमिग्रेशन वालों के साथ क्या हुई थी बात, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और ये वीडियो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो इमिग्रेशन से मेरी बात हुई थी उसके बारे में जो मैंने अपना उनसे बात की थी, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एडिटिंग वगैरह मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जैसे मैंने एज इट इज़ बनाई है और वैसे के वैसे ही मैं डाल दूँगा। इसमें थोड़ी बहुत ही अगर मेरी आवाज़ कम ज़्यादा हूँ वो भी रखी होगी या जो भी होगा, ना ही मैं इसमें यूट्यूब का कोई नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मतलब स्क्रीन पे कुछ डालूँगा। तो प्लीज़ 2 नंबर यूएसए वाले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, फिर से कंटिन्यू वीडियो चलेगी। अब अपनी पूरी की पूरी मैं जर्नी बताऊँगा, मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई क्या क्या नहीं हुई, क्योंकि वीडियो में तो ये था कि जो वीडियो में मैं बनाता रहा मैं आप लोगों को बताता रहा, ठीक है। थोड़ी बहुत ऐसी कुछ परेशानियां थी जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया और मैं आपको मुँह जुबानी बताऊंगा, ठीक है, जो मेरे साथ बीता था, जो भी हलचल हुई थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ 2 नंबरी वैसे वाले चैनल पे। राम राम।